हेलो दोस्तों, ग्लैंड फार्मा का हम रिव्यू करने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 के रिजल्ट्स आए हैं। कैसे रिजल्ट्स हैं, अच्छे खराब, सब कुछ हम बात करेंगे। देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं 22 मई को, देखिए स्टॉक प्राइस 17% डाउन है दोस्तों। और यहां पर कुछ रिजल्ट्स में कुछ शॉकिंग आया है, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी की कमाई, जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। अगर हम पिछले साल जनवरी से मार्च 2022 और 2023 जो इस साल का कंपेयर करते हैं तो रेवेन्यू 29% नीचे गिरे हैं, 1103 करोड़ से 785 करोड़। और चूंकि ये फाइनल रिजल्ट्स हैं तो पूरे साल को अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए रेवेन्यू 4400 करोड़ थे और इस बार 3624 करोड़ यहां पर हो गए हैं, मतलब गिरावट हुई है रेवेन्यू में। अब एबिटा और उनके मार्जिन्स कैसा है, यहां पर भी 52% डाउन है। पूरे साल का भी हम अगर देखते हैं तो 32% एबिटा मार्जिन भी डाउन है। अब आते हैं प्रॉफिट्स की तरफ, जहां पर और बड़ा एक शॉक आया है। ये देखिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 72% प्रॉफिट गिरे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो जनवरी से मार्च जो पिछले साल था 285 करोड़ से इस बार 78 करोड़ इस बार हुए हैं। पूरे साल का भी प्रॉफिट यहां पर गिरा हुआ है। देखिए, पिछला पूरा साल में 1211 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 781 करोड़ का प्रॉफिट। तो आपने जितने भी नंबर्स देखे उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और आप मार्केट कैप देखिए, अभी 14,554 करोड़ का है। शेयर प्राइस अभी फिलहाल 884 है, लेकिन जिस हिसाब से वोलेटिलिटी है बहुत मुश्किल है यहां पर किस हिसाब से यहां पर चल रहा है। अब देखिए, आईपीओ को आए हुए यहां पर 3 साल भी नहीं हुए और इनफैक्ट आईपीओ के बाद बहुत ही अच्छा इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस भी रहा था। एक लेवल पर 4000 के भी लेवल जो 2021 में देखे गए थे, जब हम बात कर रहे हैं ग्लैंड फार्मा के बारे में। लेकिन बहुत ही जबरदस्त डी रेटिंग हुई है, मतलब ये जो पीई रेशियो है अभी फिलहाल कितना 17.6 दिख सकता है। अब बहुत बार पीई रेशियो में भी इन्वेस्टर्स जो है ट्रैप में फंस सकते हैं। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस भी रहा है। जैसे बहुत साल पहले कोई भी मैं ऐसा स्टॉक देख लेता था जिसका 15, 16, 18 का पी होता था, मैं सोचता था बहुत ही सस्ता ये है। उस केस में एक्चुअली में दो चीजें हो सकती है कि मार्केट जेन्युइनली उनको नीचे पी किया हुआ है क्योंकि बिजनेस को लेकर अनसर्टेनिटी है, या फिर मार्केट को पता नहीं है कि बढ़िया कंपनी है लेकिन फिर भी 17-18 का पी है। जैसे हमने आईटीसी के केस में देखा था या स्टेट बैंक के केस में पिछले 3-4 सालों में देखा था कि पी रेशियो बहुत ही नीचे था। अभी पी रेशियो 17.6 है। आपको ऑप्टिकली लग सकता है कि नहीं ये तो बहुत ही सस्ता है, लेकिन आप देखिए एक लेवल पर कंपनी की पी अगर 3 साल का एवरेज देखें 45 का था। कोविड के टाइम में देखिए बहुत ही अच्छे पी 60 के भी पी रेशियो मिले हुए थे। तो जब क्वेश्चन यही करना चाहिए कि जब किसी कंपनी का 40-50 मार्केट इतना हाई वैल्यूएशन दे रहा है, और हाई वैल्यूएशन इसीलिए दे रहा है क्योंकि उनका ग्रोथ भी मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि मजबूत होगा, तो ये इतना डी वैल्यू हुआ है, जब प्राइस अर्निंग रेशियो 17-18 हुआ है तो जरूर कोई ना कोई रीजन यहां पर ढूंढना यहां पर बनता है। यहां पर नहीं तो एक खराब एक्सपीरियंस भी हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है एक और फंडामेंटल नंबर, वो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखिए, फंडामेंटल्स में बहुत सारी चीजें हमको देखने की होती है। आरओसी का मतलब क्या है, जो कंपनी में पैसा लगा है, जो कि इक्विटी होता है, डेट होता है, उसके ऊपर कंपनी की कमाई कैसी है। जितना ज्यादा यहां कमाई होगा उतना अच्छा है, कम कमाई होगी वो कम आरओसी होगा, और वो दिख भी रहा है। हमने देखे अभी प्रॉफिट्स के नंबर खराब आए हैं और आरओसी भी आप यहां पर देख सकते हैं 21% से जो है 11% हो गया है 2 साल में। तो जब नंबर्स खराब आ रहे हैं, जब बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो जो फंडामेंटल नंबर्स भी जो है वो भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और जिस कंपनी को 40-50 का पी रेशियो मिला था, तो हमेशा मार्केट का क्या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि आपका प्रॉफिट ग्रोथ भी कम से कम 20-25% होना चाहिए, रेवेन्यू भी आपका 20% जो है बढ़ना चाहिए, या उल्टा कम हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, एक रिस्क हो जाता है जब भी इन्वेस्टिंग करते हैं। तो अब देखिए कंपनी के द्वारा क्या कहा गया है कि क्यों इस साल का जो रिजल्ट है वो खराब गया है। तो जो पहला रीजन उन्होंने कहा है इन्वेंट्री रैशनलाइजेशन, की जो भी उनके सामान है, प्रोडक्ट है, उन्होंने रैशनलाइज किए हैं। लेकिन जो दूसरा रीजन है ये है कि प्राइसिंग प्रेशर है, मतलब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है और वो कंपटीशन के आने से मार्जिन्स में इंपैक्ट हुआ है, जो कि हमको दिख भी रहा है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देखिए, ये पिछले कुछ सालों का डेटा है। चलिए, जब आईपीओ नहीं आया था उसका हम डेटा नहीं देखते हैं, लेकिन आईपीओ के समय उसके बाद का नंबर देखिए। देखिए, ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, मतलब कंपनी ने जो सेल्स किया उसके बाद जो खर्चा किया हुआ है,
ठीक है, मतलब इंटरेस्ट और टैक्स से पहले कंपनी की नेट जो कमाई हुई है, कितना टोटल यहां पर मार्जिन हुआ 36%, मतलब 100 रुपए का अगर उन्होंने सामान बेचा है तो कंपनी ने 36 रुपए कमाया हुआ है। फिर उसके बाद सिर्फ थोड़ा इंटरेस्ट और टैक्सेस पे करना है तो फिर आपको फाइनल नंबर यहां पर मिल जाएगा। तो 36% का मार्जिन था, ठीक है। 2021 में 38% का मार्जिन, और उस समय में देखिए पी रेशियो भी मार्केट ने 40-50 का दिया हुआ था। फिर देखिए पिछले साल मार्जिन 34% हुए और इस साल और कम यहां पर मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो मार्जिन घट रहे हैं, रेवेन्यू घट रहा है, और मार्जिन घटने का एक बिल्कुल कारण समझ में आता है, कंपटीशन यहां पर बढ़ रहा है, और वो चीज हमको देखने को मिली है। फिर नेक्स्ट है कोविड के टाइम में जो प्रोडक्ट्स थे, जो इंजेक्टेबल्स के जो प्रोडक्ट है, उनको एक बहुत बड़ा पॉजिटिव यहां मोमेंटम आ गया था, जो अब फिलहाल नहीं है। फिर दुंदीगाल तमिलनाडु में जगह है, वहां पर प्रोडक्शन लाइन भी उनका शटडाउन था। तो बहुत सारे कारण हैं। प्रोडक्ट लॉन्चेस ने भी बहुत अच्छा जो है कंट्रीब्यूशन नहीं किया हुआ है। फिर उसके अलावा दूसरी भी प्रोडक्शन लाइन उनकी कम थी, और रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस ज्यादा थे। देखिए ये जो मार्जिन्स कम हुए हैं, तो पिछला जो साल था बहुत बड़ा चैलेंज ये भी था कि जो रॉ मटेरियल है, उनको जो भी प्रोडक्ट बनाने हैं उसके भी बिल्कुल हाई लेवल के जो प्राइसेस थे, जो कि अब एक्चुअली में थोड़ा अच्छा हो सकता है क्योंकि रॉ मटेरियल के प्राइसेस अभी गिर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर दूसरी है कि आपके रेवेन्यू भी नहीं बढ़ रहा। देखिए रेवेन्यू बढ़ रहा होता, रॉ मटेरियल के भी प्राइसेस बढ़ रहे होते तो समझ में आ रहा था। अब रॉ मटेरियल के प्राइसेस गिर तो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू भी यहां पर गिर रहा है, तो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और डिफिकल्ट दोनों ही ग्लैंड फार्मा के केस में हो जाती है। इसलिए लास्ट में बिजनेस के लिए बहुत ही टफ साल रहा है जब हम ग्लैंड फार्मा की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट एक उनके बिजनेस पार्टनर्स हैं, जहां से उनको बिजनेस मिलता था, उन्होंने भी बैंकरप्सी के लिए अप्लाई कर दिया है। खराब रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी था, उससे भी खराब रिजल्ट आए हैं यहां पर, तो रिस्क बहुत है। और देखिए मैं खुद इन्वेस्टिंग करता हूं, और बहुत सारे जो बिजनेसेस होते हैं जहां पर चीजें खराब जरूर होती हैं, लेकिन हमको कुछ टर्न अराउंड जैसा भी सिग्नल मिलता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2017, 18, 19 बहुत ही टफ था, लेकिन 2019, 20 उसके बाद उन्होंने टर्न अराउंड सिग्नल दिए हुए थे, और उसके बाद एक अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। लेकिन ग्लैंड फार्मा के केस में क्या अभी भी कोई टर्न अराउंड सिग्नल आ रहा है? मेरा आंसर है अभी तो कोई ऐसा बिजनेस में टर्न अराउंड जैसा तो नहीं हो रहा है। अभी बिजनेस आप समझ लीजिए एकदम एक तकलीफ जैसे माहौल से गुजर रहा है। समझ लीजिए बिल्कुल रात है, तकलीफ जैसे माहौल से गुजर रहा है। अब हमको पता नहीं है कि सवेरा कब होगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 3 महीने बाद, या फिर होगा ही नहीं, हमको अभी तक नहीं पता है। तो अनसर्टेनिटी है, एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है कि बिजनेस यहां पर स्ट्रांग है, और जिस हिसाब से मैनेजमेंट टीम है, उनका एक्सपीरियंस है, सब कुछ उस हिसाब से सब पॉजिटिव है। लेकिन वो जो सिग्नल्स हैं वो अभी भी टर्न अराउंड के अभी यहां पर नहीं मिल रहे हैं। मैंने देखा था 2022 में बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स जब नीचे गिर रहा था तो उनको ऐसा लग रहा था कि ऐसा टर्न अराउंड हो सकता है ग्लैंड फार्मा में, लेकिन वो सिग्नल एक्चुअली में अभी तक आए नहीं है। अब जो जुलाई अगस्त में रिजल्ट आएंगे तभी हमको नेक्स्ट पता चलेगा कि किस हिसाब से टर्न अराउंड है, या फिर बीच बीच में अगर कुछ अच्छी न्यूज आ जाए तो उसके बारे में हमको पता चलेगा। फिलहाल तो मुझे थोड़ा हाई रिस्क यहाँ पर बिजनेस के हिसाब से यहाँ पर लगता है। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू।